संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, पशु का, पक्षी का, स्थान का, गुण, भाव, ये जो नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक होता है, तीसरा भाववाचक होता है, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक किसी विशेष प्राणी, कोई स्पेशल जो एनिमल होता है, जैसे कोई स्पेशल प्लेस है, स्थान है, जगह का नाम है, या कोई स्पेशल वस्तु का नाम है, उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे अभी रामदीन किसी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या हो गया? व्यक्ति है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो गया। शालू लड़की का नाम है, वो भी एक व्यक्ति है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो गया। अभी सूरत और मुंबई ये सिटी के नाम है, प्लेस के नाम है। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिवाचक है उसमें किसी व्यक्ति का नाम भी आएगा और जो प्लेस है उसका भी नाम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। अभी जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक ऐसा होता है जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, जैसे बच्चे क्या है? एक जाति है, तो सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। जो हम बच्चे बुलाते हैं, बच्चा एक बच्चा नहीं, 2, 3, 4 बच्चे हैं, वो बच्चे क्या हैं? सभी को हम बच्चे बुलाते हैं, तो वो एक जाति हो गई बच्चों की, तो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक। अभी रथ जो मतलब रथ होता है, उसे हम उस सारे रथ को हम रथ बोलते हैं, मतलब जितने भी रथ होंगे हम उसको रथ बोलते हैं। तो रथ की वो क्या हो गई? जाति हो गई, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक है। अभी नौकर भी क्या है? जो हमारे घर में काम करता है वो भी नौकर है, जो पड़ोसी के घर में काम करता है वो भी नौकर है, मतलब जो हर किसी के घर में काम कर रहा है वो नौकर हो गया। तो नौकर जो शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नौकर की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे 4 बच्चे यहाँ हैं तो उसको भी हम बच्चे बुलाएंगे, 4 बच्चे उस बिल्डिंग में हैं तो उसको भी हम बच्चे बुलाएंगे। जहाँ पर भी 3-4 बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सारे सबके सारे बच्चे हैं, तो बच्चों की जाति हो गई, तो वो जातिवाचक हो गया। अभी भाववाचक मतलब जैसे हम किसी इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर जैसे किसी के इमोशन की बात आती है, कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है। जैसे अभी बोलते हैं कि ये पशुता की निशानी है, मारपीट करना पशुता की निशानी है, तो पशुता क्या हो गया? एक भाव हो गया, मतलब जानवर जैसा बर्ताव मतलब क्या हो गया? हम किसी भाव के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया? भाववाचक हो गया। अभी शान, अभी ये नौकरी करना मेरी शान है, तो वो किसके? मेरे भाव को, मेरे इमोशंस को दिखा रहा है कि हमारी शान क्या है? नौकरी है। तो शान मतलब क्या? हमारे भाव को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी हमारे भाव से, जो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं भाववाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? जैसे कोई भी लिक्विड हुआ, जैसे पानी है, दूध है, जो भी लिक्विड वाली चीजें होती है उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। अभी समूहवाचक मतलब ग्रुप, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे सेना हुई, सेना में क्या बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। दल मतलब भी क्या हुआ? बहुत सारे लोगों का ग्रुप, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। भीड़, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो जो वो भीड़ हुई उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? समूहवाचक में। तो हमें हमेशा संज्ञा में याद रखना है कि किसी व्यक्ति का नाम होता है, पशु का नाम होता है, पक्षी का नाम होता है, गुण या भाव जो भी हम प्रकट करते हैं, जो भी नाम होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें याद रखना है कि कोई भी जो स्पेशल किसी का नाम है, नाम लेके बोला गया है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अभी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अभी अमिताभ ये इनका नाम है, व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये पूरा हमारा जो भी लिखा हुआ है इसको हम इसमें क्या है, कौन सी संज्ञा है उसमें लिखेंगे। अभी यहाँ पर क्या दिया है? पर्दा। जो पर्दा होते हैं, हमारे घर में भी पर्दा लगा है, उसे भी पर्दा कहते हैं। आपके घर में लगा है वो भी पर्दा है, पड़ोसी के घर में है वो भी पर्दा है। तो पर्दा क्या है? एक जाति है जो सभी के घर में सेम है। तो वो एक पर्दा जो है वो सारी जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्दा क्या है? जो सारी जाति को रिप्रेजेंट करता है वो जातिवाचक में आएगा। किस में आएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। शालू। शालू क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। सेना क्या होती है? सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो सेना किस में आएगा? समूहवाचक में आएगा, क्योंकि वो पूरे समूह में होता है, ग्रुप में होता है, तो सेना समूहवाचक में आएगा। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी व्यक्तिवाचक। अंग्रेजी क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? वस्तु का नाम है, बुक का नाम है आपकी, तो अंग्रेजी क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि ये एक वस्तु आपकी बुक का नाम है अंग्रेजी। पशुता। जैसे आप पशुता, जो इंसान को जैसे बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं जो पशुता की निशानी है। पशुता मतलब क्या हो गया? एक भाव हो गया। तो जब भाव होता है, भाव को प्रेजेंट करता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी कक्षा। कक्षा मीन्स क्लास। जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो पूरा एक क्लास में ग्रुप होता है, बच्चों का ग्रुप होता है, तो जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। मिट्टी। मिट्टी क्या करती है? अभी जैसे आपने मिट्टी देखा है, नीचे जमीन में होती है मिट्टी, एक लिक्विड, मतलब बहुत सारा ऐसा बिखरा हुआ मिट्टी दिखता है, तो उसको किस में हम लेते हैं? द्रव्यवाचक में लेते हैं। मतलब मिट्टी को आप गीला कर दोगे, पूरी लिक्विड में पानी 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 कर सकते हो, ठीक है, उसको लिक्विड में बदल सकते हो, या वो लिक्विड जैसा भी हो सकता है। तो मिट्टी किस में आएगा? द्रव्यवाचक में आएगा। अब आते हैं लेखक पे। लेखक क्या है? जो बुक, हिंदी की बुक लिखा है जिसने, वो भी लेखक है। जो मैथ्स की बुक लिख रहा है वो भी लेखक है। मतलब जो लेखक है वो किसको? लेखक जाति को रिप्रेजेंट करता है। जो हर एक को लेखक बोलेंगे। हिंदी की बुक लिखता है उसको भी लेखक बोलेंगे, मराठी की बुक लिख रहा है उसको भी लेखक बोलेंगे, जो स्टोरी लिख रहा है उसको भी लेखक बोलेंगे। तो एक लेखक सारी लेखक जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। मतलब वो किस में आ रहा है? जाति में आ रहा है। खुशी। खुशी, खुशी हो या दुख हो, हमारे भाव को, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब चांदी। चांदी को आप, जैसे सुनार है, सुनार क्या करता है? चांदी को लिक्विड में भी बदलता है, वो पिघला के उसको कोई भी रूप दे सकता है। तो जो चीज को हम लिक्विड कर सकते हैं वो किस में आता है? द्रव्यवाचक। तो चांदी भी क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। रेत। रेत हुआ, मिट्टी हुआ, जो भी हुआ, हम उसको लिक्विड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो जो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक। जैसे आप समुद्र में जाते हो, रेत को पानी में मिक्स करोगे तो वो पूरी रेत क्या हो जाएगी? लिक्विड में बदल जाएगी, रेत वाला पानी हो जाएगा। तो जो चीज लिक्विड फॉर्म में बदल सकता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो रेत हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। टोली। टोली मीन्स व्हाट?
जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, जैसे होली में बच्चों की टोली आई, टोली मतलब ग्रुप, बच्चों का ग्रुप आया, तो टोली मतलब भी ग्रुप हो गया, तो ग्रुप का मतलब भी क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। प्यार, प्यार भी हमारा, जिससे हम मम्मी को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो प्यार हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ मतलब हम इमोशंस में प्रेजेंट करते हैं वो आता है हमारा भाववाचक में। भाववाचक संज्ञा, हमारे भाव मतलब इमोशंस होता है, तो इमोशंस वाली चीज़ों को हम भाववाचक संज्ञा में लिखते हैं। कवि, कवि मतलब जिसने एक कविता लिखी, दो कविता लिखी, तीन, या फिर जितने कवि हैं जो भी कविताएं लिखते हैं सब कवि को हम कवि बोलते हैं। तो कवि हर कवि को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक कवि है उसको भी कवि बोलेंगे, जो दूसरा कवि है वो भी कवि ही कहलाएगा। तो जो एक कवि, हर कवि को हम कवि ही बोलते हैं, तो वो एक जाति हो गई, उसकी कवि की जाति हो गई, तो कवि भी क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। सुजाता, सुजाता एक लड़की का नाम है, तो वो सुजाता वो एक स्पेशल पर्सन है, वो मतलब आपका नाम भी, मेरा नाम सुजाता है तो जरूरी नहीं आपका भी नाम सुजाता होगा, ये एक व्यक्ति का नाम है सुजाता, ठीक है। तो सुजाता क्या हो गया, ये एक व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि वो क्या है, व्यक्ति है, इंसान है, ठीक है। तो जो भी वस्तु या फिर व्यक्ति का नाम होगा वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। शान, शान किसको दिखाता है, हमारी भावना को दिखाता है, ये मेरी शान है, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरी नौकरी मेरी शान है, मेरा घर मेरी शान है, तो मतलब जो हमारे इमोशन को दर्शा रहा है, जिसमें हमें खुशी मिलती है, हम बता रहे हैं किसी को तो कि हमारा इमोशन प्रकट होता है, तो वो क्या होता है, हमारे भाववाचक संज्ञा में आता है। तो शान हमारी क्या हुई, हमारे इमोशंस को दर्शा रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लोहा, अभी लोहा को भी क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं, तो लोहा भी क्या हो गया हमारा, लिक्विड फॉर्म में बदला जा सकता है, इसलिए उसको भी हम किस में लिखेंगे, द्रव्यवाचक में लिखेंगे। पेड़, पेड़ क्या है, अब पेड़ एक जाति है, आम का पेड़ भी पेड़ है, बरगद का पेड़ भी पेड़ है, मतलब जितने भी पेड़ है सब पेड़ों को हम पेड़ ही बोलते हैं। तो एक पेड़ हो, दो पेड़, दूसरा पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, हम सब पेड़ को पेड़ ही बोलते हैं। तो एक पेड़ हर एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, मतलब जो पेड़ जाति को दिखा रहा है, ठीक है। भीड़ क्या हो गया, भीड़ हमारा ग्रुप में, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया, तो जहाँ भी बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं, वो उसे किस में लिखते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा में लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया हो गया संज्ञा मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, पशु का, वस्तु का, स्थान का या इमोशंस, भाव का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप चाहते हैं कि मेरे साथ और सीखें आप, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।